हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग सेंटर बाई राहुल सर में। आज जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक 7th फेज़ के जो भी तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने कंडक्ट कर रहा है बोर्ड, वो कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाता है अदर भी पीसीएस में, और ये टीचर के लिए भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री का गवर्नर जनरल और वायसराय, इसके टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। और ये केवल आपके शिक्षक के एग्ज़ाम में नहीं, एमटीएस एसएससी टोटल एग्ज़ाम में, ये बिहार पुलिस दरोगा टोटल एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो आइए कैसे इसको हम लोग मेमोराइज्ड करेंगे, कैसे समझेंगे आसानी से। तो आप मेरे सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो और ज़रूर देखो इस वीडियो को। तो देखो, गवर्नर जनरल और वायसराय, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश का शासन बक्सर और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद व्यापारिक दृष्टि से आए हुए अंग्रेज़ अब यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं। जब वो अधिकार अपना कर देते हैं तो द्वैध शासन लागू करते हैं। द्वैध शासन का मतलब होता है कि राजा का भी शासन रहेगा और उनका भी शासन रहेगा, अंग्रेज़ों का। लेकिन बाद में चल के राजा के शासन को ख़त्म किया जाता है और स्वयं वो अधिकारी बनते हैं, और यहाँ से इंग्लैंड से लेकर भारत में अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था चलता है। तो यही कहलाता है द्वैध शासन, दो शासन, राजा और अंग्रेज़ों का शासन। तो ये कैसे हुआ? तो हमारे ही भारतीय कुछ जो धोखा किए और इनको लगा कि राजा को हरा सकते हैं तो भारत में ये राज भी कर सकते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था इनके हाथ लगी। तो देखिए, टाइम टाइम पे इनका नाम बदला। टाइम टाइम पे क्या बदला? नाम बदला। कैसे नाम बदला? बंगाल का गवर्नर, देखिए यहाँ बंगाल का गवर्नर, इसी में जनरल जोड़ दिया जाएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, यहाँ बंगाल की जगह भारत किया जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा भारत का वायसराय जो आज के डेट में राष्ट्रपति हमारे कहे जाते हैं। तो ये अपने आप को लॉर्ड समझता था, सब गॉड जिसको बोलते हैं। तो ये नाम क्यों बदला, ये नाम के बाद क्या हुआ और कौन प्रथम हुआ कौन अंतिम हुआ, इसको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। गुस्सा है हमसे या नफरत करते हैं? कोई बात नहीं, डिसलाइक ही कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे बंगाल का गवर्नर 1765 जो बक्सर का युद्ध होने के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल का गवर्नर कहा जाने वाला सबसे फर्स्ट गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव बनता है, और लास्ट वारेन हेस्टिंग होता है। यही लास्ट इसका फर्स्ट होगा। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो नाम बदला गया वो है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जो लास्ट है वही फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट तो कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था फर्स्ट? वारेन हेस्टिंग। और लास्ट विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के कुछ चीज़ों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बनता है इससे। अब देखिए, अब यही जस्ट कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, दिन नहीं, 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और किस एक्ट के तहत? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत नाम बदला जाता है। तो इसके प्रथम, तो मैंने बोला ना इसका लास्ट इसका प्रथम हो जाएगा। तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन होगा? फर्स्ट तो विलियम बेंटिक। देखिए एरो लगाया हूँ, विलियम बेंटिक। और लास्ट कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और यही वायसराय फर्स्ट हो जाएगा। तो भारत का वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट। और अंतिम माउंटबेटन योजना आप लोग पढ़े भी होंगे और पढ़ाएंगे भी। तो देखिए, ये रहा नाम परिवर्तन। एक बार रिकॉल कर लिया जाए। 1765 इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765। बंगाल का गवर्नर जो था केवल बंगाल का गवर्नर हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव प्रथम हुआ, अंतिम वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे अब नाम बदल गया, देखो जनरल लग गया,
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो प्रथम वारेन हेस्टिंग और लास्ट विलियम बेंटिक। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के अकॉर्डिंग चार्टर एक्ट के तहत, ये फर्स्ट विलियम बेंटिक और लास्ट लॉर्ड कैनिंग। भारत का वाइसराय प्रथम लॉर्ड कैनिंग और लास्ट माउंटबेटन। ये ज़रूर याद कर जाइएगा आप लोग। और देखिए कितना आसानी से मैंने समझाया हुआ है, कैसे नाम बदलता है, और आप लाइक भी नहीं करते हो। लाइक तो कम से कम कर लिया करो, या फिर आप जितना से अधिक शेयर कर सकते हैं कीजिए। अब देखिए बेंटिक साहब के कुछ कार्यों को समझेंगे। सती प्रथा जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही कुरीति थी कि जिसके पति मर जाते थे उसको जबरन आग में जला दिया जाता था। कितना निर्दयी, कितना क्रूरता था। ये कौन सी प्रथा है? आप लोग केवल अंग्रेज़ों की बुराई करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी अच्छाइयाँ भी किया है। अब देखिए, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का अंत कर देते हैं। पहले मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी में, बाद में पूरे राष्ट्र के लिए मांग उठता है। 1830 में ठगी प्रथा का अंत, 1 साल बाद, याद रखिएगा 1 साल बाद ठग की उन्मूलन हो चुका था, तो उसे भी कौन ख़त्म करता है? विलियम बेंटिक साहब का ख़त्म करते हैं। बाल हत्या पर रोक। आज भी हमारे समाज में बेटियों की हत्या की जाती है, जो कि बेटों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर बेटियां हैं। तो ये बाल हत्या, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगता है ये चीज़, ये होना भी नहीं चाहिए। बाल हत्या में केवल वो जो आप लोग सोचते हैं कि बाल हत्या मतलब टोटल, नहीं, बालिकाओं पे की हत्या की जाती थी, जिस पे हमारी सरकार भी आज साथ दे रही है और कानून बना रही है। तो ये हो गई बाल हत्या पर रोक। किसने लगाया? विलियम बेंटिक साहब ने। नक्सली प्रथा, उस समय नक्सली प्रथा भी था, जिसको दबाया किसने? विलियम बेंटिक ने। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। तो ये रहा आपका, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत दिनों का पढ़ाई, 1 सप्ताह का पढ़ाई 5 मिनट में समराइज किया हूँ। कैसे याद कीजिएगा? आप एक बार सही से इसको वॉच कीजिए, देखिए, और तब इसको आप नोट्स बनाइए। आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। अभी इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन टीचर के लिए और मतलब एक सीमित लेवल के लिए एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।